राधे राधे। श्री गर्भ गीता ये पाठ करने से भगवान कहते हैं कि मनुष्य गर्भ जून में नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आते हैं। जो आज है कृष्ण जी, ये प्राणी जो गर्भ से आता है किस दोष करके आता है, जब ये जन्मता है तब इसको ज़रा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। प्रभु जी, वो कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहत होवे। श्री भगवान वाचे अर्जुन जी, जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उठती नहीं। आठ पैर माया कोई मांगता है, इन बातों को करके बार बार जमता व मरता है, कर दुख पाता है। अर्जुन वाचे भगवान जी, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा की शक्ति है, जो मन पांच के वश में है। काम क्रोध लोभ अहंकार है, पांचों में अहंकार बहुत बड़ी है। सो कौन सा धन है जिससे वह वश में हो। श्री भगवान वाजे, मन हाथी की नाई है, तृष्णा की शक्ति है, मन पांच के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। अर्जुन, जैसी हाथी अंकुश वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन, आज ही श्री कृष्ण जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक विरागी हुए धर्म करते हैं, इस विषय कैसे जानिए। जो वैष्णव है वह कौन है। श्री कृष्ण, आज एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं कि सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं है, क्योंकि विषय अहंकार है। अर्जुन, आज भगवान में कौन से पाप है जिससे स्त्री मर जाती है और जिससे पुत्र मर जाते हैं, और अनुपोषण किस पाप से होते हैं। श्री भगवान वाच, जो किसी से कर लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मारती है। जो किसी की माने रखी हुई बचाए लेते हैं, उनके पुत्र मारते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोच आए पड़े और वह कहे कि मैं तेरा कार्य कर दूंगा, जब समय पड़े उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं, ये बड़े पाप है। अर्जुन वाच, ये भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है। बिल्ली और स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। श्री भगवान वाच, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वह दोषी है। वह मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय प्रकार के वास्ते मंत्रा पान करते हैं सब टट्टू का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं, पीछे परमेश्वर अर्थदान करते हैं, वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु एवं झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन, आज हे श्री कृष्ण जी, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दान दिया, कई मनुष्यों को हाथी घोड़े रातिए है, उन्होंने कौन पुण्य किया है। श्री भगवान वाचे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया उसको हाथी वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर मित कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन, आज जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने क्या पुण्य किया है। किसके घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किया है। श्री कृष्ण वाज अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया उसका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया वेदवान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा करी वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, भगवान, किसी को दान से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करता है, इसका क्या विचार है। श्री कृष्ण वाच अर्जुन, हर किसी का दान स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन वाच, भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। श्री कृष्ण वाच अर्जुन, जो प्राणी श्री कांशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। जो आज किसी को दान अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहत होते सो उन्होंने कौन पुण्य किया है। श्री कृष्ण वाच अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया उनको धन्य से मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य प्राय कार्य स्वारा है वे रोग से रहत होते हैं। अर्जुन वाच, भगवान, कौन पाप से अमली होता है, कौन पाप से गूंगा कुष्ठी होता है। श्री कृष्ण वाच, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने उनका कर्म किया वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, है श्री कृष्ण जी, किसी के देह में रक्त विकार होता है, कोई दशेंद्री होते हैं, किसी को खंडबाजी होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगल होते हैं, कोई स्त्री बाल विधवा होती है, सब कौन से पाप से होते हैं। श्री भगवान वाच, जो क्रोध वहाँ रहते हैं उनको रक्त विकार होता है, जो कुशील होते हैं वह दशेंद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडबाजी होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है गुरु की स्त्री से दृष्टि खाता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी हो सो लंगड़ा व पंगल होता है, जो स्त्री अपने पति को शुभ कर प्राय पुरुष का संग करती है सो बाल विधवा होती है। जो अजय भगवान, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है, मैं तुमको सुबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर मानता हूँ। ये पार ब्रह्म को दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान वाचे तुमको धन्य है, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हो। जिसने गुरु दीक्षा पूछी है अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु कांशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग कर मेरे में मन लगाया हो सो ब्राह्मण जगत गुरु है। अर्जुन, जो बात ध्यान देकर सुनने की है, गुरु कैसा हो जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता है, ऐसा गुरु करें
जो परमेश्वर को जानने वाला होए उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। है अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से मुख हो उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से मुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। ग्रस्त गुरु से मुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मंदिर का पांडव उस विषय जो गंगा जल है सो पवित्र होता है। इसी तरह गुरु से मुमुखा भोजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोग देवता भी नहीं लेते। उसके शर्म कर्म निष्फल है। कुकर शुक्र कर काक इन सब जोनियों से सर्व की बड़ी कोटि जोनी है। इन सबसे भी मनुष्य कोटा है। जो गुरु नहीं गाता, गुरु बिना गाता नहीं होती। गुरुहीन प्राणी अवश्य नरक हो जाता है। अर्जुन, जैसे 4 वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है तैसे गुरुदार के गुरु की भक्ति करनी सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में काशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु जो नहीं पाता है, राशि में वर्मता रहता है, सब कष्ट भोगता है। अर्जुन, वहाँ श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान वाचे अर्जुन, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये 4 वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर पसंद है, वे 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रह नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध के पुण्य का फल मिलता है। अर्जुन, हमारे समाज को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे सो गर्भों के दुखों से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। वो दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल ये है कि नरक में 84 जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहता है। और श्री गर्भ गीता भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, गुरु को जरूर धारना चाहिए। जय श्री राधे राधे, हरि ओम नारायण।